हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो भी अच्छा, तो और अच्छा। ये मैंने सीखा है मेरे गांव के एक बहुत बड़े कविता कहने वाले, क्या कहते हैं उसे, कवि थे, हरिवंश राय बच्चन जी। मेरे परदादा, मेरे दादा के भी पिताजी, और हमारे दादा हैं श्री अमिताभ बच्चन जी। देखिए, अभी मैं इसके पहले का व्लॉग बनाया था ना, तो मेरी हालत बड़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरे गांव से फ़ोन आया, मेरे पोस्ट ऑफिस से। मैंने अमिताभ बच्चन जी को चिट्ठी लिखी थी, ठीक है। और चिट्ठी में क्योंकि मैं मुंबई गया था तो मेरे से मिलना हो नहीं पाया था, तो मैंने क्या बोला, पोस्ट करके देखता हूँ। तो मैंने पोस्ट किया, लेकिन उनके घर चिट्ठी गई भी, लेकिन पोस्ट ऑफिस ने बताया कि उनको चिट्ठी स्वीकार नहीं थी। तो इस वजह से वो चिट्ठी लौट के मेरे गांव चली गई, क्योंकि मैंने जबलपुर में पोस्ट किया उसे, लेकिन जबलपुर का एड्रेस नहीं डाला था, गांव का एड्रेस डाला था। तो गांव से फ़ोन आया, क्योंकि मैंने नंबर उसमें लिखा था चिट्ठी पे। तो पोस्टमैन फ़ोन किया, भैया आपकी चिट्ठी आई है। तो मैंने बोला चलो क्या रीज़न है, तो बताया कि उसने, भैया अमिताभ बच्चन जी को आपकी चिट्ठी एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं बोला कोई बात नहीं। तो मेरा गुस्सा, मतलब मुझे गुस्सा आ गया था, इस वजह से दादा सॉरी, मैंने एक वीडियो बना दी, उसमें मैंने आपको दो कौड़ी ओड़ी का बोल दिया। भैया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ दादा, क्योंकि दादा मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि रात में आपके पिताजी का फिर कुछ मैंने पढ़ा, लेखन पढ़ा, और रात में तो मेरे को आपके पिताजी सपने में भी आए। तो पहले तो आप ही आते थे, लेकिन आपके पिताजी भी आते हैं, क्योंकि आप ही लोग के बारे में सोच रहा हूँ ना। हरिवंश राय बच्चन जी और अमिताभ बच्चन जी के बारे में बहुत सोचता हूँ मैं, इस वजह से मेरे सपने में भी आने लगे हैं। कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं आपके पिताजी को पढ़ के मैं हो गया चार्ज, मोटिवेट हो गया। तो फिर देखिए, चिकना उकना हो गया, मतलब दाढ़ी उड़ी बना ली, और टिकट मैंने कटवा ली आपके पास आने के लिए। तो भैया आज ही के दिन मैं जा रहा हूँ मुंबई, और मुंबई जाके आप लोग को दिखाऊंगा कि क्या अमिताभ बच्चन जी से मेरा मिलना हो सकता है कि नहीं। क्योंकि देखो, मैं जो काम कर रहा हूँ ना, ये छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। और सबसे बड़ी बात, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ एक लोग भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि मैं अगर सफल हो जाऊँगा ना, तो लाखों लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, फिर मेरे साथ खड़े हो जाएंगे सब। कहते हैं ना कि जब तक सफलता आपको नहीं मिलेगी, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होने वाला। खड़े हैं लेकिन मनोबल तोड़ने वाले, यार तैसे हो नहीं सकता, तू पागल है, तू ऐसा कर नहीं सकता। अमिताभ बच्चन मर जाएगा, लेकिन तेरे गांव कभी नहीं आएगा, और तेरी बात कभी नहीं सुनेगा, ऐसे मुझे कुछ लोग कहते हैं। तो मुझे लोगों की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपने माइंड में ना पॉजिटिव का पेड़ लगाया है, निगेटिव का पेड़ नहीं लगाया है। तो मेरे दिमाग में ना पॉजिटिव का जो पेड़ है ना, धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। तो मेरा जो पॉजिटिव वाला पेड़ है ना मेरे दिमाग में, वो लगातार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भाई, मैं कर सकता हूँ। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी काम असंभव नहीं है, सब संभव है। बस आपको लगातार प्रयास करना चाहिए, और आप पॉजिटिव सोच के करिए। ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा। होगा भाई, गाड़ी चालू है, कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगी ना। अब भगवान ने माइंड में डाल दिया है, तो इसका रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। और नहीं भी आया, मैं कह रहा हूँ नहीं भी आएगा ना, तो कम से कम मेरा एक प्रयास तो रहेगा कि मैंने अमिताभ बच्चन जी के लिए काम किया। लेकिन ये इतना ध्यान देना कि मेरा भी नाम अमित है, मैं भी हार नहीं मानूंगा। कहते हैं ना, हारना सीखा ही नहीं मैं। अगर कोई मुझे कहता है ना भाई तेरे से होगा नहीं, तो अंदर आग सी लग जाती है, नहीं अब तो करके ही दिखाना है, भले कुछ नहीं हुआ लेकिन करके ही दिखाना है। और मैं इसी उद्देश्य से वापस जा रहा हूँ अमिताभ बच्चन जी के पास। और आज रात में मेरी ट्रेन है, तो आप लोग क्या करिएगा पता है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुंबई में जा रहा हूँ, मुंबई में क्या मेरे से अमिताभ बच्चन जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो क्या है ना, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल, तभी आपको जानने को मिलेगा कि मेरा ये काम जो अमिताभ बच्चन जी के लिए मैं कर रहा हूँ, इसमें कितनी दूर तक मैं पहुँचा। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद वीडियो देखिएगा, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब कर लो भाई।
दरअसल क्या है ना, सपने में एक सुबह के टाइम आए, सुबह के टाइम मेरे खाली सपने में हरिवंश राय बच्चन जी दिखे, कुछ बोले नहीं, खाली दिखे। और मैंने सपने में क्या देखा पता है? सपने में देखा कि जैसे कि मैंने बताया कि मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, तो ऐसा लगा कि मेरा काम हो गया और गांव में बच्चन संग्रहालय का निर्माण हो रहा है ज़ोरों शोरों से। तो उसी बीच हरिवंश राय बच्चन जी की एक परछाई टाइप का, मतलब उनको दूर से देखा कि जैसे संग्रहालय के पास खड़े हैं। तो भाई देखो, अमिताभ बच्चन जी आप मेरे सपने में आ रहे हो, ये तो जाहिर सी बात है। चलो आपको तो मैं याद करता हूँ, लेकिन आपके पिताजी को तो मैंने कभी देखा भी नहीं है। ये तो कहते हैं ना, एक गुजरा हुआ आदमी सपने में आए तो मतलब बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो भगवान ने दिमाग में कुछ दिया है मेरे, इसका रिजल्ट कुछ ना कुछ तो निकलेगा। क्योंकि अब देखो, मैं आपके पास मुंबई आ रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि आप तक अपनी बात रखूँ। आप अगर नहीं भी गांव आओ तो आप अपने पुस्तकालय का, जो आपके पिताजी का पुस्तकालय है, उसकी बस देख रेख करने के लिए आप मुझे दे सकते हैं चाबी आपके पुस्तकालय की। फिर देखिए मैं कैसे आपके गांव में टूरिज़्म खींचूँगा। आपके गांव क्या, मेरे अपने ही गांव। दादा अगर अपने गांव में मैं रोजी कहते हैं ना, रोज़गार के लिए कुछ सोच रहा हूं, तो आपको मेरा सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चलिए, मैं अभी मिलना हो पाए ना हो पाए, लेकिन वीडियो के थ्रू आप मेरे से मिल लीजिए एक दादा। मिलना क्या है, बस खाली मैसेज कर दीजिए, आपके पुस्तकालय की जवाबदारी मेरे को दे दीजिए। मैं देखो उसको मस्त सजा दूंगा और वहाँ पर सबसे बड़ा एक टूरिस्ट पॉइंट बनाऊंगा, जहाँ पर लोग दूर दूर से आएंगे। राम मंदिर का जो रास्ता है ना, वहाँ पर बड़ा सा बोर्ड लगा दूंगा कि भाई अमिताभ बच्चन जी का गांव इस तरफ है। तो जो बसें आती है ना हाईवे पे, जो राम मंदिर की यात्रा कर रहे हैं, सब उनकी बस मुड़ने लगेगी। आपकी फ़ोटो देखने के बाद सबकी बस मुड़ने लगेगी और अपने गांव में सब आएंगे। और अपने गांव में आएंगे तो भैया गांव में रोज़गार होगा। फिर लोगों को लगेगा कि हाँ मैंने कुछ काम किया। क्योंकि देखो दादा, कुछ करोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, करोगे तो नाम होगा। और आपके लिए ये संभव भी है, आप कर भी सकते हो दादा। आप इतने सक्षम हो कि आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपसे मैं पैसा बिल्कुल नहीं मांग रहा हूँ, आप खाली जवाबदारी दे दो। मैं चंदा करूँगा, देश से चंदा मांगूँगा, आपके नाम से डोनेट मांगूँगा, पैसा मांगूँगा। और पैसा मांग के आपके पिताजी के धरोहर को मैं बना दूँगा। इनको देखो लोग याद करते हैं, इनका स्टैचू बना है। ऐसे दादा आपके पिताजी भी हैं, बहुत नाम कमाया उन्होंने, उनकी भी स्टैचू बननी चाहिए, उनका भी नाम होना चाहिए, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। और आपका भी सम्मान, आप भी बहुत बड़ा नाम कमाया आपने। तो दादा बस मेरा एक छोटा सा ये वीडियो बनाने का मकसद था। आशा करूँगा कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं मुंबई में, क्योंकि चलेंगे तो मुंबई में देखो अमिताभ बच्चन से मेरा मिलना होता है कि नहीं। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर से करिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।